मैं तो इनको पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी मानता हूँ। किसको? कांग्रेस को आतंकवादी बताते हैं। आतंकवादी, राहुल गांधी आतंकवादी, ये सारे आतंकवादी की बेल है। जनता परेशान है। 370 हट गई, अच्छी बात है। आज कश्मीर खुशहाल है कश्मीर। अरे भाई, राहुल गांधी रोज शहीद हो रहे हैं। राहुल गांधी आइसक्रीम खा के आया लाल चौक पे। इससे पहले खा सकता था राहुल गांधी? वैसे 370 नहीं हटी है। दलितों के लिए आप क्या लोग था? बस एक बहाना वो कर दिया कि 370 कहाँ हटी है। मोनी बाबा की सरकार थी, क्या कहते थे ये, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे। यहाँ पर चांदनी चौक में बम ब्लास्ट कराते थे, जामा मस्जिद पे कराते थे, लाल किले पे बम ब्लास्ट कराते थे, पहाड़गंज में बम ब्लास्ट कराते थे, सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट कराते थे। धारा 370 जो लगाई थी ना, ये सिर्फ इसीलिए लगाई गई थी शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसका कोई तुक नहीं था। वही मोदी बिरयानी भी खाने जाते हैं, वही बिरयानी भी खाने जाते हैं। अरे अभी तुम पाकिस्तान की करी, तुमने बिरयानी कहाँ गया था? वो बिरयानी खाने कहाँ गया था? फिर वही बात, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, दैया तुम्हारे बाप। हुर्रियत के लिए रेड कारपेट बिकता था दिल्ली में। हुक्का पानी किसने बंद करा? पूरे हुर्रियत का बर्बाद करके रख दिया ना। उसको बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे सरकार हैं। तो इनकी थी 65 साल से। सरकार किसकी थी? आरएसएस की थी या मोदी की थी? सरकार किसकी थी? जनता की सरकार, हाँ? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की थी। तो वो करेगा कौन? आरएसएस करेगी या वो ये करेंगे? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत की दुकान में। सबसे ज्यादा फैलाने वाला नफरत ये है राहुल गांधी। किस तरह से नफरत कांग्रेस है जी, किस तरीके से नफरत फैलाई? अभी कांग्रेस किसान चिल्लाते हैं सबसे ज़्यादा। अभी किसान का डेलीगेट्स मिला पार्लियामेंट में, कुछ दिन पहले मिला ना, अलग से राहुल गांधी जी मिले, बहुत अच्छी बात है। किसान कहाँ के थे? 80% पंजाब के, 20% हरियाणा के, तो और तो दुनिया में कहीं किसान नहीं है। और कर्नाटक में उनकी बहुमत की सरकार है। पिछले एक साल में 1500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और वहाँ का उनका मंत्री कहता है किसान तो इसलिए आत्महत्या करते हैं कि उनको पैसे मिले और उनका लोन माफ़ हो जाए। राहुल गांधी ने कश्मीर से ये भी कहा कि कश्मीरियों की जो हकदारी है, उनका जो राज्य वहाँ पे था वो छीना गया। सेंट्रल का जो शासन है वो वहाँ पे लगाया गया, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया। 10 साल से यहाँ पे बीजेपी ने चुनाव नहीं करवाए। कश्मीर की जनता से उनका हक छीना गया, उनसे उनका रोजगार छीना गया है। 10 साल नहीं साहब, ये 5 अगस्त के बाद की बात है। अभी तो 5 साल ही हुए हैं। लेकिन वो तो कुछ भी कह दे रहे हैं। आप कहे रोजगार। अरे राहुल जी, 2014 से पहले देख लीजिए कि कश्मीर में रोजगार कितना था, और 2014 के बाद देख लीजिए कश्मीर में रोजगार कितना % बढ़ा है। बात खत्म। कहाँ से हो? बिहार। बिहार में कहाँ से? गोपालगंज। ये बिहार का युवा बहुत पढ़ा लिखा होता है, इसलिए सच बता दिए हैं। हाँ, कह रहे हैं कि वहाँ पे ना जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा परिवार का सदस्य है, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन है परिवार का सदस्य? जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं। हाँ तो रहे, वो तो सबके होते हैं। बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, पीडीपी के भी होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी होंगे, वो होंगे। अभी इलेक्शन में पता चल जाएगा। मगर कांग्रेस परिवार अगर वो अपने हर नागरिक, हर कार्यकर्ता को परिवार का अध्यक्ष बताते हैं, तो किसी कार्यकर्ता को आगे क्यों नहीं करते हैं? वो करेंगे ही नहीं। लालू की फैमिली से 5 MP, अखिलेश यादव के यहाँ से कम 25 होंगे, 37 होंगे, ठीक है जी। और राहुल के अलावा तो पेट से ही अध्यक्ष पैदा होता है, 1-2 को छोड़ दें तो। विपक्ष वाले अपनी जान दे दें अब, क्योंकि 370 तो हट गई। और जिन्होंने कहा था हम अपनी जान दे देंगे कश्मीर के लिए, उन्होंने 370 हटा दी। अब तो उनकी ड्यूटी बनती है ना अपनी जान दें। जैसे कि मिर्ची बाबा था मध्य प्रदेश में, उसने कहा था अगर दिग्विजय सिंह या बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ध्यान है ना आपको? करी उसने आत्महत्या? नहीं करी। फिर एक ने कहा था मुंह काला कर लूँगा, खैर उसने थोड़ी सी शाही लगाई थी। तो ये तो विपक्ष वाले से पूछो भाई, वो जान क्यों नहीं दे रहे? और बताओ, क्या बताऊँ? लगातार कश्मीर से राहुल गांधी ने अपना चुनाव प्रचार कहा और कहा कि 56 इंच का जो सीना है वो अब बहुत कम हो गया है। यानी नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना था ना, बहुत कम हो गया वो। इस दुनिया में किसी में दम नहीं है जो 56 का 55.5 कर दे। वो 56, अरे कुछ नहीं करा, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। जब अब पूछ लेना, इनसे पूछ लेना मेरे बाद इनसे पूछ लेना कि कैसे कर दिया। आज तक का कोई प्राइम मिनिस्टर बता दो कि जिस देश में वो जाता है प्लेन लेके घूमता है तो उसका वेलकम करते हैं।
ऐसा कोई अभी तक का प्राइम मिनिस्टर बता दो इंडिया का कि कभी किसी कंट्री में गया हो, उसने कहा हो कि मोदी इज़ द बॉस, या जो भी किसी भी टाइम का प्राइम मिनिस्टर रहा हो। ऐसा यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कोई बता दो, यूएसए का, जो बात नहीं करते थे हमसे कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मेरे पे बड़ा प्रेशर है, जिस दिन आप आओगे कि डिनर में मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं, हाउसफुल हो गया है। अब बताओ, ये किसी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी इंडियन पीएम के पैर छूते हुए देखा है? आज तक नहीं देखा ना। मैं आपको बताता हूँ, अभी कॉमनवेल्थ जो हुआ था हमारे यहाँ, G20 हुआ था। उन्होंने कहा मोदी ने क्या करा। इससे पहले एक नेहरू जी ने 54-55 में करा था, इससे बड़ा। तो बाहर सपेरे और सांप का देश क्यों कहते थे? जब वो डेलीगेट्स बाहर से आए थे तो नेहरू जी ने उनको बीन बजवा के सांप और सपेरे दिखवाए थे। मोदी ने दिखाया सूर्य मंदिर, जो कई हजार साल पहले मिला और सेकंड का फर्क नहीं आता टाइम का। दूर से देख लो, नालंदा विश्वविद्यालय क्या पहले नहीं था? नेहरू जी के टाइम में नहीं था। तो ये तो अपनी अपनी सोच की समझ है कि किसको कैसे चलना है। रही जम्मू कश्मीर की बात, अब विपक्ष का आप ये देख लोगे, औकात उन्होंने अपनी दिखा दी सबसे बड़ी कि जी हम तो 370 को हटाएंगे। अब इनसे कोई ये पूछे 370 में वाल्मीकि समाज की 2.5 लाख फैमिलियों को उसका बच्चा बीए कर ले। अरे मुझे सब पता है, तो मुझे सब पता है, सब बता देना तुम। मैं बता दूंगा क्या था वाल्मीकियों के लिए। चलो एक मिनट, वाल्मीकियों के लिए क्या था? वही 370 नहीं हटी है। दलितों के लिए आप क्या लोग था? बस एक बहाना वो कर दिया कि 370 कहाँ हटी है? अब बोलो ना। 370 में ए केवल हटा है, ए। हाँ बस, हाँ 370। मैं कह रहा हूँ दलितों के लिए पहले क्या था, अब क्या था, बता दो मुझे आप। पहले दलितों के लिए क्या था, अब क्या है? दलित के हालात तो वही हैं जो मेरे से पूछ के बताएंगे, ये मेरे से पूछ के बताएंगे। अरे नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ, सुन लो आप। वहाँ पे दलितों में वाल्मीकि समाज का बच्चा एमए कर ले, बीए कर ले, पीएचडी कर ले, बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, उसको सफाई के अलावा कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। पता है आपको? पता है? जम्मू कश्मीर में। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए सर। एक चीज और, उनको नागरिकता नहीं दी अभी तक 47 के बाद से। दिवाली मनाई है उन्होंने, वो तो अब आजाद हुए। और कांग्रेस और विपक्ष, अरे भाई जाके देखो, अरे ये गूगल पे सब चीज है भाई। आप वही है, गूगल और व्हाट्सएप ही देखते हैं। करीब में जाके देखिए, करीब में जाके। कोई से समाज का बच्चा हो, अगर वो फुल मेहनत से अगर डिग्री हासिल करता है, पढ़ता है, तो उसको 100% नौकरी मिलेगी। अरे कश्मीर में ऐसे हालात थे कि आज भी जो वहाँ पे कभी झंडा फहराने से डरते थे, आज वो कभी बर्फ के गोलों से खेल रहे हैं। दलितों की तो भाई वो चीज तो अच्छी हुई ना, बढ़िया हुआ है वो तो। मगर इस सरकार ने करा कुछ नहीं है। आज जैसे जनता पहले जी रही थी ना सुकून में, आज जनता परेशान है। 370 हट गई, अच्छी बात है। आज कश्मीर खुशहाल है कश्मीर। अरे राहुल गांधी आइसक्रीम खा के आया लाल चौक पे। इससे पहले खा सकता था राहुल गांधी? पाकिस्तान के झंडे लगते थे, वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लगते थे। हर हमारे ये 370 को हटाने की बात करते हैं। पाकिस्तान की लड़की वहाँ पे शादी कर ले तो उसको इंडिया की नागरिक और पाकिस्तान की है ही है। और अगर हरियाणा या दिल्ली की लड़की ने कश्मीर वाले से शादी कर ली तो उसको नागरिकता नहीं है वहाँ की। पता है इनमें से किसी को? फिर मानेंगे ही नहीं। बताओ क्या करा। कश्मीर में चुनाव है और राहुल गांधी कश्मीर पहुंच चुके हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कह रहे हैं जो 56 इंच का सीना है ना, बहुत कम हो गया है। उसको हाथ रखे स्पीच नरेंद्र मोदी का। ये कोई भविष्यवाणी हो गई किसी ने? राहुल गांधी ने करी है। हाँ, राहुल गांधी ने करी है। ये अपना भविष्य तो बताएं पहले, मोदी का क्या बताएंगे? ये इनको अपना नहीं पता। इनको अपना नहीं पता। क्या कहते थे ये सेना से, जब इनकी मनमोहन की यानी उनका मौनी बाबा की सरकार, जब मौनी बाबा की सरकार थी, क्या कहते थे ये? गोली मत चलाना। वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे। हाँ, गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 4000 का। हाँ, खुली तो डकैती डालते थे। यहाँ पर चांदनी चौक में बम ब्लास्ट कराते थे, जामा मस्जिद पे कराते थे।
लाल किले पे बम ब्लास्ट कराते थे, पहाड़गंज में बम ब्लास्ट कराते थे, सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट कराते थे, लाजपत नगर में बम ब्लास्ट कराते थे, सुप्रीम कोर्ट में। कश्मीर पे क्या कहेंगे? कश्मीर के युवाओं से उनका हक छीना गया है। राज्य सरकार का जो दर्जा था वो केंद्र का राष्ट्रपति शासन लगा दिया वहाँ। कई सालों से चुनाव नहीं हुए वहाँ। बात ऐसी है बेटा, मेरे पास सबूत नहीं है, और नहीं तो तहलका मच जाएगा, समझे? बात तो सही मचा दीजिए। तहलका मच जाएगा। धारा 370 जो लगाई थी ना, ये सिर्फ इसीलिए लगाई गई थी शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसका कोई तुक नहीं था। ये धारा 370 लगाने के ऊपर पार्लियामेंट में बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन क्या शांति थोड़े दिन के बाद में ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, इसको आगे चल के हटा देंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, उसके बाद में पार्लियामेंट में किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। जो मुद्दा उठाता था, जो नेता मुद्दा उठाता था वो पार्लियामेंट से गायब हो जाता था, पार्लियामेंट से गायब हो जाता था। हाँ, ये तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो इनको पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी मानता हूँ। किसको? कांग्रेस को आतंकवादी? राहुल गांधी आतंकवादी, ये सारे आतंकवादी की बेल है। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। हाँ, ये तो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। अच्छा, क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को आतंकवादी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आतंकवादी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को आतंकवादी। जल जंगल जमीन छीनने वाले, लोगों के दलितों के रोजगार छीनने वाले, दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी भंग कराने वाले, कारपोरेशन लाने वाले, कारपोरेशन इसका नाम रख देते कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। दिल्ली में वो ट्रेन में एक आने में दिल्ली में घूमा करते थे, वो बेच के खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए, पूरी देश की संपत्ति बेच के खा गए। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी है, नफरत की दुकान बंद कर दी है। कश्मीर में खोलने हैं, पूरे भारत में खोलने। जब तो टुकड़ा गैंग है ये, जब तो पाकिस्तान के टुकड़े हुए, बांग्लादेश के टुकड़े हुए, क्या मोदी ने करवा दिए? ये कौन सी मोहब्बत चला रहे हैं ये नागरिकता की जो आरएसएस बीजेपी ने नफरत फैलाई है ना, उसको बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो इनकी थी 65 साल से। सरकार किसकी थी? आरएसएस की थी या मोदी की थी? सरकार किसकी थी? जनता की सरकार। हाँ? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की थी। तो वो करेगा कौन? आरएसएस करेगी या वो ये करेंगे? हाँ, पूरी दिल्ली के अंदर कोई गाय नहीं पाल सकता था, सारी गाय बछड़े सारे बिकवा दिए इन्होंने। 10-10 हजार रुपए का जुर्माना होता था। क्या लग रहा है कि इस बार कश्मीर जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की लोकल जो पार्टियां हैं वो जीतेंगी, या कांग्रेस जीतेगी, या बीजेपी अपना जो शासन लेके आना चाहते हैं? जो पहले एक तरफा होता था ना, वहाँ पे हमेशा मुस्लिम सीएम बनता था। अब की बार हो सकता है शायद ना बने। कांग्रेस की सरकार में देखा गया यासीन मलिक को बिरयानी खवाई जाती थी भारत बुला के, जिसने एयरफोर्स के 5 अफसरों को गोली मारी थी सरेआम, और मनमोहन सिंह उसे पीएमओ में मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो दुर्गति करी ना, दुर्गति करी। क्या कह रहे हैं भैया? वही मोदी बिरयानी भी खाने जाते हैं, वही बिरयानी भी खाने जाते हैं। आगे पाकिस्तान 2014 से, आप नोट करना मेरी बात, ये भाई जो भी करना, 2014 से पहले उसने सिर्फ इंडिया को तंग करा, और 2014 के बाद आप सोच के देख लेना, वो परेशान है, हाथ में कटोरा है। अरे अभी तुम पाकिस्तान की करी, तुमने बिरयानी कहाँ गया था? वो बिरयानी खाने कहाँ गया था? फिर वही बात, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, दैया तुम्हारे बाप की। अरे बिरयानी कहाँ? चाइना गया था, चाइना गया था। अरे वो मरा ही मोदी के बाद है। क्या बात कर रहे हो? वो अरे भाई साहब, जब भारत से ट्रेड बंद हुआ है, जब भी 400 रुपए बंद टमाटर हुए वहाँ पे, आप बिरयानी की ये बात। जो देश खाने के लिए तरस रहा है ना, वो वही देश है ना आतंकवादी अपने देश में भेजता था। वो बात नहीं बताएंगे आप। वही कांग्रेस है जो यासीन मलिक को बिरयानी खवाती थी, वो बात आप नहीं बताएंगे। वही कांग्रेस थी जिसने उसने 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग अलग किया था। वही कांग्रेस थी, वही कांग्रेस ने बांग्लादेश की। आप मुझे ये बता दो, बांग्लादेश के टुकड़े किसने करे? हेलो बांग्लादेश के टुकड़े किसने करे? इंदिरा गांधी को कहते हैं ना। इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। इंदिरा ने करे 71। बांग्लादेश के टुकड़े तो 71 में इंदिरा ने करे,
बालाकोट अगर कह दे मोदी ने करा, सर्जिकल स्ट्राइक करी, नहीं वो तो आर्मी ने करी। देखो विदाउट प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। अब आप मुझे बता दो सन 71 में बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने पे इंडिया को क्या मिला सिवाय नुकसान के? और नुकसान कहो तो मैं गिनवाता हूँ। पहले पाकिस्तान एक था, अब 2 हो गए, बस ये हुआ। 5000 सैनिक हमारे मारे गए, भारत को नुकसान हुआ। 5000 सैनिक हमारे मारे गए, कई करोड़ शरणार्थी इंडिया में आ गए। इंडिया का नुकसान देखो आप 71 की लड़ाई से, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 71 की, अब तो 10 करोड़ हो गए। बांग्लादेश की जो बड़ी तारीफें करते हैं ना कांग्रेस, सिवाय नुकसान के इंडिया को अरोड़ों खरबों रुपए तो हमारा बर्बाद गया। क्योंकि ये नहीं बताएंगे कि यासीन मलिक को एक समय में बिरयानी खवाई जाती थी कांग्रेस सरकार में, भारत के नागरिक के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके टैक्स से घुमाया जाता था। ये लोग नहीं बताएंगे। हुर्रियत के लिए रेड कारपेट बिकता था दिल्ली में। और शब्बीर शाह भारत तेरे टुकड़े जैसे, मतलब भारत तेरे टुकड़े तो नहीं कहता था, मतलब भारत के खिलाफ सरेआम लुटियन जोश में नारे लगाता था। हुक्का पानी किसने बंद करा पूरे हुर्रियत का? बर्बाद करके रख दिया ना इंडिया सरकार ने, हुर्रियत का बाबा जी, गिलानी वगैरह का है। 2 DSP, 5 इंस्पेक्टर, 16 हैं जो सिक्योरिटी के अंदर, करोड़ों रुपए उनको फंड मिलता, बच्चे उनके बाहर मिलते, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। ये तो ऐसे ही रोते रहेंगे। अरे एक बात मेरा लिख लो, राहुल गांधी के कोई सपोर्टर खड़े हैं, जब तक वो 70 साल का नहीं हो जाता है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सोचे भी ना।